लेट्स गो। सो आज अपन लोग बात करेंगे द डिसीजन बुक। ठीक है, बेसिकली इसका सीन क्या है, इसके अंदर 50 मॉडल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। बट अपन लोगों ने 3 पॉइंटर्स निकाले हैं इसमें से जो बेस्ट है, और अपन लोग उन्हीं पे फोकस करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। सो बेसिकली इफ आई हैव टू रेट दिस बुक आउट ऑफ 10, अभी क्यों बताऊँ, लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, ठीक है। आउट ऑफ 10 आई रेट इट। तो तुम लोग देख लेना कि तुम्हें पढ़नी है कि नहीं। पर व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज कि ये जो 3 पॉइंट्स है ना जो मैंने निकाले हैं, ये बहुत प्यारे हैं, ठीक है। तो आई go with first one. Okay, so the first one is चींटी आ गई। Okay, so पहला वाला है द रबर बैंड मेथड। ओके, सो रबर बैंड मेथड मेरे को पता है तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, बट तुम लोग सब्सक्राइब करो, फिर अपन लोग क्या एक नया एंगल बनाएंगे, यहाँ से ट्राइपॉड एक ऊपर रखेंगे, ठीक है। वो कवर करेगा, सेक्सी लगेगा। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो रबर बैंड मेथड का सीन क्या है, जब तुम्हें ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा हो कि किस चॉइस को के साथ तुम्हें जाना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे सामने 2 चॉइसेस है और दोनों बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे अपन लोग जेन्युइनली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में तुम क्या करो, जस्ट कंसिडर योरसेल्फ, ये तुम हो, ठीक है। तो देयर आर, यू आर स्टैंडिंग इन द मिडल एंड देयर आर 2 पोल्स। ओके, नाउ फिगर आउट व्हाट इज समथिंग दैट इज पुलिंग यू एंड व्हाट इज समथिंग दैट इज होल्डिंग यू। अब इस चीज में क्या होगा, तुम लोगों को बहुत अच्छे से पॉइंटर समझ आ जाएंगे। जैसे मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैंने ना अभी लैपटॉप लिया, ठीक है, दिखाता हूँ, प्यारा सा है, मैकबुक लिया। पर भाई मेरे को लेने से पहले फट रही थी कि भाई अपन लोग यार अभी कहाँ 1,30,000 रुपए खर्च करेंगे, और एकदम से एप्पल ने रेटें बढ़ा दी। तो आई वाज लाइक यार क्या करूँ, मतलब मेरे को ऑनेस्टली नहीं समझ आ रहा था कि नियो लूँ या फिर एयर M5 लूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर 50-60 हज़ार रुपए का डिफरेंस आ रहा था। तो आई वाज स्टैंडिंग एक्जैक्टली ओवर हियर। तो फिर मैंने क्या किया, आई जस्ट नोटेड डाउन ऑल द फैक्टर्स कि कौन सी चीज मेरे लिए कितनी पॉजिटिव है और क्या मुझे रोक रही है। तो आई टेक माय एग्जांपल। तो इस पुलिंग के अंदर क्या था, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, विल गो फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, 5 से 10 साल तक चलेगा। से फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू लर्न न्यू स्किल लाइक वीडियो एडिटिंग और एनीथिंग। सीख नहीं रहा हूँ, पर अगर सीखता हूँ, ठीक है, तो आई हैव अ गुड मशीन टू वर्क अराउंड इट। ओके, तो ये सारे ऐसे कुछ पॉइंटर्स थे। एंड से फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव क्या था, व्हाट वाज होल्डिंग मी, देयर वाज नथिंग एज नेगेटिव, ठीक है, इसमें नेगेटिव तो क्या ही है। बट द थिंग वाज प्राइस। प्राइस वाज अ वेरी बिग फैक्टर फॉर मी टू थिंक अबाउट इट। बट व्हेन आई वेड what's for holding and pulling me, so I felt जो pull है वो यहाँ पे stronger है, right? Because of which I was able to make a very good decision, and that is why I really like this rubber band rule. Okay, it's called as the rubber band rule. Figure out what is pulling you, what is holding you, and things will be really sorted out for you. A golden pointer, हमेशा चीजों को लिखना, ठीक है। जब भी तुम कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि किस चॉइस के साथ जाना है, ऐसे सोचते रहोगे तो नहीं समझ आएगा। एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेना, बढ़िया से लिखना, और उसके बाद में समझना बहुत ईजी लगेगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर वाज मोर ऑप्शंस इक्वल्स टू मोर कंफ्यूजन। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका सीन क्या है। देखो, जब भी तुम्हारे पास में अनलिमिटेड ऑप्शंस हो जाते हैं ना, तब तुम बोलते हो अरे यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। अब उस बुक में क्या एग्जांपल है, एक लेडी होती है, वो जाती है, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो ना जैम बनाती है, ठीक है। तो वो जैम लेके जाती है सुपरमार्केट के अंदर, एक बड़ा सा सुपरमार्केट है, ठीक है, सुपरमार्केट है, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ। उसके अंदर वो जाके जब वेंडर्स होते हैं उन लोगों को टेस्ट कराती है। तो अब देखो, जब वो 3 बॉटल लेके जाती है अपनी जैम की, ठीक है, 1 2 3, तो उसके अंदर जैसे 100 लोगों ने ट्राई किया, तो उसके अंदर से 40 लोगों ने उसका जैम खरीद लिया, ठीक है। कोई भी फ्लेवर खरीदा है, कितने भी पीसेस खरीदे, पर 40% मतलब कन्वर्जन हुआ। वहीं पे जब वो बंदी बड़ा लॉट लेके गई जिसके अंदर 24 फ्लेवर थे, ठीक है, चॉइस फ्लेवर बड़ा होता है, ठीक है। तो जब उसने 100 वेंडर्स को वापस दिखाया, सोचो कितना परसेंट उस टाइम पे कन्वर्जन आया होगा। टेक्निकली तुम्हारे माइंड में ऐसा होना चाहिए ना यार, लोगों के पास तो मतलब कहाँ 3 ही ऑप्शन थे और अब कहाँ पे चॉइस ऑप्शन अवेलेबल है, तो मतलब क्रेजी कन्वर्जन हुआ होगा, पर नहीं। एंड दिस इज लाइक अ प्रॉपर रिसर्च। उसका सिर्फ 3% कन्वर्जन आया, राइट। 100 में से सिर्फ 3 लोगों ने खरीदा उसको। वाई? बिकॉज एक्स्ट्रा चॉइसेस मेक्स मोर कंफ्यूजन। अब मैं तुम्हें ना इसकी ह्यूमन साइकोलॉजी का फैक्टर बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, ठीक है। सब कुछ बढ़िया था ना, मतलब ऑप्शन ज्यादा थे, ज्यादा कन्वर्जन आना चाहिए था। पर इसका मेजर रीजन क्या होता है, जब इंसान को ज्यादा चॉइसेस मिलती है, ठीक है, उसके पास एक बड़ा पूल होता है चॉइसेस का, तब उसको ये फियर होता है कि मैं गलत चीज ना चूज कर लूं, ठीक है। जब तुम्हारे पास कम चॉइसेस होती है, तब तुम्हारा वो फियर बहुत कम होता है। वेराज चॉइसेस इंक्रीज होती रहती है, तो वो फियर तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वो भी बढ़ता रहता है। इसीलिए हर इंसान जो कि ज्यादा चॉइसेस के साथ में ज्यादा कंफ्यूज होता है, एंड दिस इज वेरी नेचुरल, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स इन जनरल ह्यूमन नेचर। ओके, एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल बताता हूँ, इस बुक का नहीं है, बट आई नो दिस फॉर अ फैक्ट एंड इवन आई यूज इट इन माय सेल्स करियर। व्हेनेवर समवन इज लाइक trying to sell something or you are getting a customer, so देयर वॉज अ बिग स्ट्रीट, ओके, वो पूरी जूतों की दुकान थी, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी शॉप्स थी जो सब जूते ही बेचते थे, पर एक शॉप थी जो जिसकी सेल हमेशा हाईएस्ट रहती थी उस पूरे मार्केट में। भले चाहे मार्केट कितना भी डाउन है, कितना भी अप है, उसकी सेल हमेशा हाईएस्ट होती है। तो एक बार एक बंदे ने पूछा कि मतलब व्हाट इज योर सीक्रेट, सो दैट गाय सेड 2 नॉट 3। ओके, व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली, कि जब भी मेरे पास कोई कस्टमर आता है और वो बोलता है मुझे शूज खरीदने हैं, ठीक है, और वो उसको शूज दिखाने लगता है, तो जब उसके सामने 3 चॉइसेस आ जाती है, 3 पेयर ऑफ शूज होते हैं, वो बोलता है सर मैं आपको नेक्स्ट शू दिखाने से पहले इनमें से कौन से 2 हटा दूं। ओके, इससे क्या हुआ, जब 3 में से 2 हटे तो सिर्फ उसके पास एक चॉइस रही। फिर उसने एक और दिखाया,
फिर उसके पास दो में से एक चूज करना रहा। इसी तरीके से कितना भी बार कस्टमर शूज देखना चाहे वो उसको यही बोलता दोनों में से मैं कौन सा हटाऊं। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर हियर, ही रिड्यूस्ड इन द कस्टमर्स माइंड द फियर ऑफ चूजिंग रॉन्ग। ओके, इसने इस फियर को कम कर दिया। और ह्यूमन जो होते हैं, इवन लाइक एनी एनिमल एज वेल, एवरीवन वर्क अराउंड द फियर। ओके, दे फियर इज अ वेरी बिग फैक्टर इन एनी डिसीजन मेकिंग दैट वी डू, राइट। तो दिस वाज द सेकंड पॉइंटर ऑफ दिस बुक, दैट मोर चॉइसेस इक्वल्स टू मोर कंफ्यूजन। बढ़िया लग रहा है ना अभी तक वीडियो? चलो लाइक और सब्सक्राइब तो करी दो और कमेंट करो, ठीक है। और थर्ड पॉइंटर, लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल, हाउ टू थिंक मोर इंट्यूटिवली। ओके, सो बेसिकली एनी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू थिंक कि यार समझ नहीं आ रहा करना क्या है, चॉइसेस काफी सारी है तुम्हारे सामने एंड यू आर लाइक कि नहीं पता चल रहा, ठीक है। आई नो आई टोल्ड यू द रबर बैंड मेथड, द फर्स्ट वन, बट नाउ दिस इज वन मोर लाइक वे ऑफ थिंकिंग अराउंड इट। अगर रबर बैंड से भी नहीं समझ आता है तो इसको फॉलो करो और इससे तो रिजल्ट मिल ही जाएगा तुमको। तो बेसिकली मोर इंट्यूटिवली सोचने का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर यू आर अगेन इन अ सिचुएशन वेयर टू चॉइसेस आर देयर एंड यू आर लाइक कि यार इस चॉइस के साथ जाऊं या इस चॉइस के साथ जाऊं, ठीक है, कॉन्स्टेंटली यही सोचे जा रहे हो। बट यू हैव टू, रादर देन थिंकिंग रैशनली, you have to think more intuitively. Okay, what I mean by that, कि somewhere in your gut you know that you want to go ahead with one choice, but we being humans we are not able to understand that very clearly. Okay, any point of time अपन किसी भी decision के सामने होते हैं, until and unless it's very clear or the choices are way apart, it's very confusing which option or which side should we choose for. तो यहाँ पे क्या करो, जो तुम्हारा मन कह रहा है ना उसकी सुनो। अब मन की कैसे सुननी है, उसके लिए एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है। जस्ट टेक अ कॉइन, ओके, एक साइड हेड्स एक साइड टेल, उसके अंदर बोलो कि हेड्स आया तो से फॉर एग्जांपल ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा मैं, और टेल्स आया तो ऑप्शन 2। सो एंड देन टॉस इट। जब वो हवा में होगा ना, दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर हार्ट वुड वांट कि ये ना एग्जांपल हेड्स आना चाहिए। ओके, हेड्स की जो भी चॉइस हो, बेसिकली तुम्हें ये पता चल जाएगा व्हाट डज योर हार्ट वांट्स, ठीक है, कि तुमको अंदर से तुम्हारा मन किस चीज के लिए है। एंड बेसिकली जब तुम्हारा मन किसी चीज के लिए है तुम उस चीज को करो, ठीक है। सही हो गलत हो क्या फर्क पड़ता है, मतलब तुम एटलीस्ट खुश तो रहोगे ना कि तुमने अपने मन की करी। गलत हुआ हो गया यार, कोई बात नहीं, बट दिस इज द वे टू इजीली अंडरस्टैंड व्हाट डज इंट्यूटिवली यू वांट। So this was about the crisp knowledge of the decision book. प्यारी book है. What I have given it 3 out of 10. Pretty decent. You can give it a read, one time go. मैं मतलब this book basically served its purpose. I bought it before buying MacBook and I was reading it in the library. मेरे को रबर बैंड मेथड अच्छा लगा और फिर मैंने ये बुक खरीद ली and then it turned out pretty decent only. बुरी नहीं है, अच्छी है. Give it a read. I have given it out 3 out of 10. Now it's your choice. You give it a read and tell me if you want the link of the book. Comment down. और इफ यू रीड इट डू टेल मी इन द कमेंट दैट तुम इसको पढ़ोगे, और अगर पढ़ोगे तो फिर आके अपनी रेटिंग भी बताना आउट ऑफ 10. ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.